सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री के हॉस्पिटल जाने की खबर आज सुर्खियों में है। मोरबी में जो घटना हुई है उसमें ये तो साफ हो गया है कि घड़ी बनाने वाले को ठेका दिया गया था। पुल की ठीक से मरम्मत नहीं हुई, एक बच्ची से, अजंता घड़ी वाले की बच्ची से पुल का उद्घाटन करवा दिया गया। अब टीवी अखबार को मोर्चे पर लगा दिया गया है कि आप तरह तरह की कहानियां बताएं। सुधीर चौधरी का वीडियो वायरल हो रहा है जब वो कह रहे हैं कि पुल पर ओवरलोड था, जनता की गलती है, पब्लिक की गलती है। अमन चोपड़ा कह रहा है कि भैया सेना जब पुल पर जाती है तो कदम ताल नहीं करती है। तो क्या यही सब बातें तब नहीं होती है जब कांग्रेस सत्ता में थी? आप सोचिए कि टीवी अखबार के दम पर सरकार चले, लेकिन वो सोशल मीडिया है किस तरह से लगातार सरकार से सवाल कर रही है, सवाल सरकार की पोल खोल रही है, और उनका किसी से दुश्मनी नहीं है। यही पत्रकारिता है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए, इसका मतलब है कि इस देश में स्कूल, अस्पताल रातों रात ठीक किया जा सकता है, पुल भी ठीक किया जा सकता है, बस मीडिया जागरूक हो। मोरबी की जो घटना हुई, 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री वहाँ गए हैं, उससे तो साफ है। रातों रात ये वीडियो देखिए, सड़कें बनाई जा रही है, रंग रोगन कर दिया गया, पानी के लिए कूलर लगा दिया गया, रेफ्रिजरेटर लगा दिया गया। अलग बात है कि उसका कनेक्शन नहीं हुआ है, लेकिन इसका मतलब है कि सरकार के पास पैसा भी है, संसाधन भी है। मैं तो चाहता हूं कि मोदी जी हर अस्पताल का इस देश में दौरा कर लें, नए अस्पताल खुलवा दें। लेकिन इस देश की दुर्दशा के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो टीवी और अखबार वाला है। प्रधानमंत्री का कोई सचमुच दुश्मन है तो वो टीवी और अखबार है। अगर उनको खबरें बताएगा नहीं तो मोदी जी क्या करेंगे? ऐसा तो है नहीं कि उनके 10 हाथ हैं, 12 पैर हैं, 600 आंखें हैं। उनको जहाँ जहाँ गलतियाँ लगती है वहाँ वहाँ जाते हैं। अब मोरबी में दुर्घटना हुई, मोरबी जिला अस्पताल गए, वहाँ ठीक हो गया। हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री तो हमारे मोदी जी ही हैं। 2024 में चुनाव है, उसके बाद भी आ जाए, प्रधानमंत्री तो वही रहेंगे। ये अलग बात है कि उनको तस्वीरें खिंचवाने का शौक है। एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो जो है वो 31 तारीख को है, जिस दिन मोरबी में घटना हुई थी। वो ट्रेन का एक उद्घाटन कर रहे थे, एक बंदा फिर फ्रेम में आया, उन्होंने कहा कि साइड हो। लेकिन मोरबी जाने का उन्होंने जब सोशल मीडिया पर इतनी आलोचना हुई कि उन्होंने तय किया कि मोरबी जाएंगे। रातों रात मोरबी को सजा दिया गया, अस्पताल बढ़िया कर दिया गया। ये तस्वीरें देखिए पेशेंट के। अमूमन बच्चा वार्ड में, जो चाइल्ड वार्ड होता है, उसमें इस तरह की तस्वीरें लगाई जाती हैं। एक कैजुअलिटी वार्ड में भी इस तरह की तस्वीरें लगी। अच्छी बात है, कम से कम हॉस्पिटल बना, साफ सफाई तो हुई। लेकिन सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के लोगों को थैंक यू कहिए मोदी जी कि वो आपके आँख और कान हैं, आपकी गलतियों को बता रहे हैं, सरकार की नाकामियों को बता रहे हैं, आपके अधिकारियों की नाकामियों की बता रहे हैं। अब मोदी जी हर जगह पहुंच तो नहीं जाएंगे, न उनके पास पुष्पक विमान है, न उनके पास स्टील्थ रॉकेट है। वैसे भी देश भर का भ्रमण करते हैं, सारा मंत्रालय वो खुद संभालते हैं। कहाँ कहाँ जाए? ट्रेन को झंडी दिखाना है, विदेश दौरा करना है, विदेश नीति पर फैसला करना है। मोरबी में एक्सीडेंट हुआ तो अस्पताल गए मोदी जी, और रातों रात अस्पताल का रंग रोगन, टाइल से सब लगा दिया गया। मैं तो चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री मोदी की इसी तरह से सोशल मीडिया पर आलोचना होती रहे और वो जाते रहे और देश की स्थिति बदल जाएगी। हम लोग क्या चाहते हैं? मोदी जी ने हमारा कोई जमीन जोत लिया है, हमारी कोई उनसे पर्सनली दुश्मनी है। हम तो पत्रकार के नाते उनके आंख और कान हैं। डेमोक्रेसी में पत्रकार आंख और कान होता है। मोदी जी का सबसे बड़ा दुश्मन ये सुधीर चौधरी और अमन चोपड़ा जैसे पत्रकार हैं। ये नहीं चाहता है कि एक पिछड़ा का बेटा, एक चाय वाले का बेटा, एक गरीब का बेटा इस देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और मोदी जी को गुमराह कर रहा है। सबसे ज्यादा मोदी जी को नेशनल दस्तक अवेयर करता है। हमारे यहां तो कबीर ने कहा है कि निंदक न्यारे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। सोचिए, आप कल्पना कीजिए। मैं ये नहीं चाहता हूं कि मोरबी जैसी घटना इस देश के कहीं भी हो, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी इस देश के हर जिला अस्पताल, हर ब्लॉक अस्पताल, हर जिला अस्पताल, ब्लॉक अस्पताल, गांव के अस्पताल, अगर ये नहीं संभव है तो कम से कम
हर स्टेट कैपिटल के अस्पतालों में ही वो घूम आए और इसी बहाने रंग रोगन हो जाए। तेजस्वी यादव भी तो अस्पताल ठीक करवा रहे हैं। हम तो चाहते हैं कि इस देश की राजनीति धर्म से हटकर स्कूल अस्पताल पर हो, लेकिन ये तमाम जो सवर्ण मनुवादी पत्रकार हैं ये भारत के प्रधानमंत्री के असली दुश्मन हैं, बदनाम कराने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा था उस दिन की फेक न्यूज़ सोशल मीडिया से फैलता है, उनसे गुजारिश है प्रधानमंत्री जी आप ओबीसी हैं, हम भी ओबीसी हैं, आपके बड़े शुभचिंतक हैं, पिछड़ों दलितों गरीबों के मसीहा हैं आप, बस ये टीवी अखबार वाला आपको गुमराह किए हुए हैं और आपका कान भरता है, आपकी तारीफ करता है। ये नशा जो है ना, तारीफ का नशा, ये शराब से भी खतरनाक होता है, इसके चक्कर में मत पड़िए। ये लोग ये वही पत्रकार लोग हैं, जब मनमोहन सिंह थे तो उनके साथ थे, नेहरू थे तो उनके साथ थे, इंदिरा थी तो उनके साथ थे। आप उन पत्रकारों की इज्जत कीजिए जो आपकी आलोचना करते हैं, उससे होगा कि आपको काम करने का मौका मिलेगा, सुधार करने का मौका मिलेगा और आप अच्छा हो जाएंगे। ये जो सुधीर चौधरी हैं ये इतने सुशील नहीं है। ये सुशील का मतलब होता है अच्छा। बंगाल में जब पुल गिरा था तो ये कह रहे थे कि ये सरकार, ठेकेदार और प्रशासन की मिलीभगत है, और मोरबी में जब पुल गिरा है तो ये कह रहे हैं कि जनता की गलती है। अमन चोपड़ा जो सबसे विषैला एंकर है वो तो कह रहा है कि सेना को आगे कर रहा है। मतलब बताइए, हमारी सेना लोगों की मदद करती है, बचाती है, तो ये सोशल मीडिया पर भले लोग कुछ भी लिख रहे हो, हमारे प्रधानमंत्री को अच्छा कपड़ा पहनने का हक है, महंगी जहाज में चलने का हक है, बढ़िया गाड़ी में चढ़ने का हक है। मैं चाहता हूं कि इसी तरह से वो हर अस्पताल का दौरा करे और अस्पताल को चकचका दिया जाए, शानदार कर दिया जाए। मैं इसके पक्षधर हूं। अब सोचिए, सुब्रमण्यम स्वामी बदनाम कर रहा है, एक ब्राह्मण सांसद अब उसका घर छीनने वाला है। इस देश के मनुवादी बिल्कुल बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है प्रधानमंत्री जी को। सबसे ज्यादा नुकसान इनके चाटुकार कर रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी को जब संसद बनना था, चुनाव वो जीत नहीं पाते हैं, संसद बनना था तो प्रधानमंत्री के आगे पीछे घूरते थे। अब इतना गंभीर आरोप लगा रहे करें कि जिस तरह से हरेन पंड्या की हत्या हो गई थी, मेरी भी उसी तरह की हत्या हो जाएगी। मैंने अपने दोस्तों को बता दिया है। आरएसएस के इशारे पर खेल रहा है ये सुब्रमण्यम स्वामी। आरएसएस का नाम लिया कि आरएसएस की बात भी प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं। तो सोचिए, एक पिछड़ा प्रधानमंत्री एक ब्राह्मण सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को नहीं पच रहा है। अब जब उनका टर्म खत्म हो रहा है, उनका घर अब वापस ले लिया जाएगा, तो उनको प्रधानमंत्री और अमित शाह में हत्यारा नजर आ रहा है। ये अपमान देश नहीं सहेगा। सोचिए, प्रधानमंत्री जी इस देश के दलित, पिछड़े, आदिवासी आपको वोट करते हैं, उनके हक अधिकार की रक्षा कीजिए, अस्पताल को ठीक कीजिए, पुल को दुरुस्त कीजिए और इन टीवी अखबार वालों के चपेट से बाहर निकलिए। और सोशल मीडिया के तमाम पत्रकार जो आपकी आलोचना करते हैं उसको एक बार देख लीजिए। आप यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आप पूरी जिंदगी राज करेंगे इस देश पर। बाबा साहब के संविधान की ताकत है। अब राजा रानी का पेट नसबंदी कर दिया गया है। पेट से राजा रानी पैदा नहीं होता है, बैलेट पेपर से होता है। वो अलग बात है कि आप ईवीएम से चुनाव जीत के आते हैं। तो सोचिए, जैसे इस देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश के तमाम राजा रानियों को लाइन में खड़ा करा दिया था, इस देश के प्रधानमंत्री गरीब गुरबा बेसहारा के घर से आए हैं। हमारी एक गुजारिश है, सरकारी कंपनियों का फिर से राष्ट्रीयकरण कर दीजिए, आरक्षण बढ़ा दीजिए, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा सबको रिजर्वेशन दीजिए जिसकी जितनी संख्या है, इंटरव्यू हटा दीजिए नौकरियों से, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के बच्चों को रोजगार दीजिए, विदेश जाने का प्रावधान कीजिए। आप हमेशा प्रधानमंत्री बने रहेंगे, हमारी कोई दुश्मनी नहीं है आपसे। हाँ, सही बात आपको बताते रहेंगे ताकि आपके जो चाटुकार हैं, जो सिपहलसार हैं और जो आपको गुमराह करे। सोचिए, जिस सुब्रमण्यम स्वामी को आपने संसद में भेजा वो आपको हत्यारा कह रहा है। जांच करवाइए इसकी, और सुब्रमण्यम स्वामी की बात अगर बेसलेस है तो कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए उनको। आपको इस देश के मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी नहीं देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री। आप पिछड़ों के बेटा हैं। लेकिन इन चाटुकारों से अलग रहिए, सतर्क रहिए। टीवी अखबार वाले अब आपके पीछे पड़ने वाले हैं।
जैसे जैसे 2024 का चुनाव आएगा ये आपको अंधेरे में रखेंगे। आप सोचिए, हम तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इस देश के सारे अस्पतालों का दौरा करे, सारा अस्पताल चकाचक हो जाए, बढ़िया हो जाए। किसी को कोई आपत्ति है क्या? तो ये तमाम मेरी ये राय थी प्रधानमंत्री मोदी के मोरबी अस्पताल के दौरे पर, और जो लोग आलोचना कर रहे हैं उसको भी अगले वीडियो में बताऊंगा कि सोशल मीडिया पर क्या है वायरल। तो ये आज की मेरी राय थी कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 में भी आए, लेकिन वो तब आएंगे, टीवी अखबार वाला उनको वोट नहीं देने जा रहा है, न उसके वोट से वो प्रधानमंत्री बनेंगे। इस देश का SC ST OBC जब तक उनको वोट नहीं करेगा प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। 85%। यूपी चुनाव में आपने 27 OBC मंत्री बनाए, आप चुनाव जीते ना यूपी का। गुजरात का चुनाव है मोदी जी, आप बस कुछ मत कीजिए, सारे अस्पताल अच्छा करवा दीजिए, सारी स्कूलें अच्छा करवा दीजिए, सारा निजीकरण कर रहे हैं उसको सरकारीकरण कर दीजिए, नौकरी कर दीजिए। जैसे अभी आपने SC ST OBC और महिलाओं के लिए बैंक वाला 1 करोड़ वाला लोन का स्कीम लाया है, ऐसे ही उद्योगपति छोटे छोटे लोगों के लिए लोन का स्कीम ला दीजिए। आप बुलेट ट्रेन ना चलाइए, एक्सप्रेस ट्रेन ज्यादा चला दीजिए, दुरंतो चला दीजिए, वंदे भारत चला दीजिए, नौकरियां देना शुरू कर दीजिए। ये टीवी और अखबार वाले आपके दुश्मन हैं और ये चाहते हैं कि आपको देश की हकीकत न बताया जाए ताकि आपको 2024 में सत्ता से बाहर कर दें। और इसके सरगना है सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग। सोचिए, सुब्रमण्यम स्वामी भारत के प्रधानमंत्री पर हत्यारा का आरोप लगा रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि क्या इस देश के प्रधानमंत्री को इस देश की जातिवादी, मनुवादी, ब्राह्मणवादी मीडिया अंधेरे में रख रही है? आपकी राय बहुत जरूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।